नमस्कार, हेरिटेज दर्पण गाथा राजस्थान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पूजा सिंह। दर्शकों, सांगानेर का एयरपोर्ट सन 1935 में बना था। यहां से हवाई जहाज उड़ने लगे तो पूरे राजस्थान में चर्चा हुई चील गाड़ी की। उसे चील गाड़ी बोला जाता था हवाई जहाज को। और चील गाड़ी का मेला देखने के लिए हजारों लोग सांगानेर की तरफ उमड़ पड़े थे। चलिए चर्चा करते हैं। आज इस एपिसोड को हम लेकर आए हैं, जैसे चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे हवाई अड्डा। जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इतिहासकार हैं। सर, ये इसके बारे में इसका इतिहास हमारे दर्शकों को बताइए। सांगानेर का हवाई अड्डा आज बहुत चर्चा में है, और वो चर्चा में इसलिए है कि भारत सरकार ने उसको निजी क्षेत्र में देने का फैसला किया है। राजनीतिक हलकों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है हवाई अड्डे को लेकर के। लेकिन जब 1935 में 17 नवंबर को जयपुर से हवाई अड्डा बना सांगानेर में, और सांगानेर में हवाई अड्डा बनने के बाद जब हवाई जहाज़ें उड़ने लगी तो लोगों के लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था कि हवाई जहाज़ कैसे उड़ रहा है। उस समय चील गाड़ी पर गाने बने, राजस्थानी लोकगीत बने चील गाड़ी, और चील गाड़ी के ऊपर कविताएं बनी खूब सारी, और लोगों में एक आश्चर्य और रोमांच पैदा हो गया कि कैसा हवाई अड्डा है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। सांगानेर का हवाई अड्डा अब निजी क्षेत्र को दे दिया गया है। इसका निर्माण 85 साल पहले जयपुर रियासत ने करवाया था। यहाँ की चील गाड़ी को उड़ते हुए देख करके और हर आदमी अचंभित था। चील गाड़ी उड़ने के किस्से और कहानियां आम आदमी की ज़बान पर थी। महाराजा सवाई मान सिंह द्वितीय के प्रयास से 1938 में रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने सांगानेर के हवाई अड्डे पर पैराशूट और गोलीबारी के युद्धाभ्यास का रोमांचक प्रदर्शन किया था। उस दौर में चील गाड़ियों के इस हैरतगंज अंगेज कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों नर नारी सांगानेर की तरफ उमड़ पड़े थे। टोंक रोड भरा था, इधर फागी रोड, जितने भी रोड जयपुर की ओर आ रहे थे उनमें कहीं न कहीं आदमी कोई पैदल चल रहा था चील गाड़ियों के इस करतब को देखने के लिए, इंडियन मिलिट्री एयरफोर्स के करतबों को देखने के लिए, रोमांचक गोलीबारी को देखने के लिए और युद्धाभ्यास को देखने के लिए। कोई आदमी बैलगाड़ी में, कोई अजमेरी गेट से मोटरें भी चलाई गई थी। इसके अलावा इक्का, बग्गी, तांगे लोग परिवार सहित सांगानेर एयरपोर्ट पर चील गाड़ियों का तमाशा देखने के लिए जा रहे थे। मेले की बरसों तक चर्चा रही। यहाँ के कवि अंबालाल की कविता बहुत मशहूर हुई थी। सांगानेर को मेड़ो भर्यो छे, हवाई जहाज को बेगा बेगा चालो, काम नहीं छे लिहाज को। कई कवियों ने चील गाड़ी के मेले का वर्णन खूब अनेक प्रकार से किया। सज धज कर, एक कवि ने लिखा, सज धज कर सब नर नारी सांगानेर की चील गाड़ी का मेला देखने के लिए जा रहे हैं। अजमेरी गेट रामनिवास बाग के पास कई लोग मोटर, तांगा, इक्का, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी आदि में बैठ के और उतावले से होकर जा रहे हैं। सैकड़ों लोग पैदल जा रहे हैं। अजमेरी गेट दरवाज़ा पर मोटर वाले सवारियों से 3 आना सवारी के हिसाब से वसूल कर रहे थे। अमीर हो या गरीब हो, सब सांगानेर की तरफ जा रहे थे केवल हवाई जहाज़ का मेला देखने के लिए, और यह चील गाड़ी कसीग है इसको देखने के लिए। हवाई जहाज़ों की आसमान में उड़ानें शुरू हुई। जाबाज सैनिक छतरी से नीचे उतरने लगे। सारे लोग ताली बजाकर रोमांच तरीके से उस कार्यक्रम को देख रहे थे और उत्साह बढ़ा रहे थे। सूरज ढल गया। सूरज ढलने के बाद में चील गाड़ी का तमाशा बंद हो गया। तब फिर लोग पैदल ही हजारों की तादाद में अपने अपने मुकाम पर रवाना हुए। उस दिन सर्दी बहुत थी, और सर्दी में भी लेकिन नर नारियों के सामने चील गाड़ी का दृश्य ऐसा था कि वो सर्दी भी भूल गए थे
और सर्दी का उनको एहसास नहीं हो रहा था। सांगानेर के पहले सबसे पहले जयपुर रियासत ने हवाई अड्डा आमेर के पास कूकस के पोलो मैदान में बनाया था 1935 में। लेकिन जयपुर के ऊपर जब हवाई जहाज उड़ने लगे तो फिर उसको सुरक्षा की दृष्टि से सही नहीं माना गया। फिर मान सिंह ने सांगानेर के पास में जहाँ रसीले आम थे खूब सारे, उनका बाग था और बाग के अलावा बहुत ज़ोरदार खेती होती थी और यहाँ पर जंगली जानवर बहुत थे। सारे को साफ करवाकर उन्होंने एयरपोर्ट बनवाया ज़मीन का अधिग्रहण करके। कराची की फर्म 3 रनवे बनवाए 600 मीटर के, और कराची की एक फर्म थी स्टैंडर्ड वैक्यूम ऑयल कंपनी, उससे तेल का प्रबंधन करवाया ताकि वो विमानों में पेट्रोल भर सके। सिया शरण जी लश्करी इस बारे में बताते हैं कि शेर, चीते और जंगली सुअर ये उस ज़माने में वहाँ पर बहुत थे, इसलिए वहाँ पर कांटेदार तारों की एक बाड़ लगाई गई ताकि कहीं वो बीच में अवरोध पैदा न कर दे। महाराजा मान सिंह के पायलट एच ब्रूचा को 1939 में 1000 रुपये महीने की तनख्वाह के ऊपर रखा गया था। दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ तो उस समय पायलट ब्रूचा रॉयल इंडियन एयर फोर्स में चले गए। हवाई अड्डा बनाने के लिए जोधपुर महाराजा उमेद सिंह, पायलट कैप्टन गॉडविन, दिल्ली फ्लाइंग क्लब के पायलट रिस्ले आदि का योगदान रहा और उनकी सलाह ली गई हवाई अड्डा बनाने में। बेहद रोचक जानकारी दी सर आपने। तो दर्शकों, ये था हमारा चील गाड़ी का इतिहास। इसी प्रकार हम छोटे छोटे किस्से, कहानियाँ आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।